हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू गिव साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था प्लांट्स के लिए और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। और एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लड वाले और दे डू नॉट हैव रेड ब्लड इन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। जो 2 किंगडम कौन कौन से थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर अगला पॉइंट है, ये जो टेबल दी गई है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे करेंगे, जैसे कि जो सेल टाइप है उसमें ज़्यादातर यूकैरियोटिक है, ओनली मोनेरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटिक है। फिर सेल वॉल सबकी याद रखनी है। सेल वॉल जो मोनेरा की है वो नॉन सेलुलोजिक है और किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा होते हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। और फिर अगला पॉइंट ये ऐसे याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इतना परफेक्ट नहीं होता उनमें। और फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मोनेरा प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का है, फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू का है, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन का है, जबकि एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे कि जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, पर ऑटोट्रॉपिक में भी कौन से हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ओनली फोटोसिंथेटिक होते हैं। फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, जिसमें वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्लांटी किंगडम है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, उसमें भी वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमेलिया किंगडम है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, जिसमें वो होलोजोइक भी हो सकता है और सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर.एच. व्हिटेकर ने ईयर 1969, ये भी बहुत ही ज़्यादा आता है, इसमें भी चेंज करके दे देते हैं कई बार करेक्ट इनकरेक्ट में। तो आर.एच. व्हिटेकर ने ईयर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इनका क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर बाद में आता है कि 3 डोमेन सिस्टम आता है। 3 डोमेन सिस्टम में एक जो रखा जाता है वो यूकैरियोटिक रखा जाता है, और जो मोनेरा किंगडम होता है उसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे 3 डोमेन हो जाते हैं और इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। आगे फिर हम देखेंगे कि ये किंगडम मोनेरा स्टार्ट हो जाता है। तो किंगडम मोनेरा में है कि ये करेक्ट इनकरेक्ट में आता है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। और फिर ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। तो ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है, तो वो बैक्टीरिया है। और ये एवरीवेयर नहीं होते, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। और एक बार ये भी क्वेश्चन बना था, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। कई बार या हंड्रेड्स की जगह थाउजेंड्स कर देते हैं, तो इस पॉइंट पे ध्यान देना है। फिर अगला पॉइंट है कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी शेप के बेसिस पे। पहला है स्फेरिकल, जो कि जिनको हम कोकस बोलते हैं। फिर दूसरे हैं रोड शेप, जिन्हें बेसिलस बोलते हैं। फिर कोमा शेप को विब्रियम बोलते हैं और स्पाइरल शेप को स्पाइरिलम बोलते हैं। इनके ये डायग्राम भी ध्यान में रखने हैं। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ए बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा किंगडम होता है, शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और फिर अगले पॉइंट है कि ये ध्यान रखना कि सम ओनली बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉप्स। अगला जो आर की बैक्टीरिया का जो टॉपिक है ये पूरा ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगा कि ये जो होते हैं ये लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, जैसे कि
एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहेंगे तो इन्हें हेलोफाइल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे तो इन्हें थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे, और अगर मार्शी एरियाज़ में रहेंगे तो इन्हें मिथेनोजेंस बोलेंगे। फिर कई बार ये कंपेयर करके दे दिया जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है। दे हैव डिफरेंस इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो इससे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं ये दोनों। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जिसकी वजह से ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस की प्रोडक्शन में, जो कि डंग से बनाते हैं हम। फिर अगला टॉपिक आता है यू बैक्टीरिया। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, इनमें रिजिड सेल वॉल होगी, और अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। फिर देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है। कई बार क्लोरोफिल ए की जगह बी लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। फिर आगे पॉइंट है कि जो कॉलोनीज होती है वो जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट होती है, और ये बनाते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अब ये यहाँ पे ये भी चेंज कर देते हैं करेक्ट इनकरेक्ट में कि ब्लूम्स इन ये पॉल्यूटेड नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ ऐसे करके फ्रेश वाटर वाटर बॉडीज़, तो वो गलत हो जाएगा। ओनली पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स बनाते हैं। इनमें से कि ये मोस्ट वगैरह गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट उसमें आएगा ओनली सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। कौन से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो ये भी ध्यान रखना है दोनों एग्जाम्पल। फिर आते कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये बहुत वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कई बार इनकरेक्ट में इसको वेरियस ऑर्गेनिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एस नाइट्रेट्स, अमोनिया आर यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। फिर यह आ जाता है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो करते हैं, दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। इस सवाल को 2 तरीके से पूछा जाता है कि ये वाला पूरा सेंटेंस दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वाले। और कई बार पूछते हैं कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, तो वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। फिर आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये सबसे मोस्ट अबंडेंट है, और इनमें भी मेजॉरिटी, हेटेरोट्रॉपिक में भी मेजॉरिटी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। फिर अगला पॉइंट है मैनी ऑफ देम हैव ए significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics and fixing nitrogen in leguminous roots. तो ये किसके काम है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के। ये ध्यान रखना है, कई बार ये वाला सवाल भी पूछते हैं कि ये सब वर्क किस बैक्टीरिया के होते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि एरो करके कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हेटेरोसिस्ट है, और ये बाहर जो है ये म्यूसिलेजिनस शीट है, और ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर अगला पॉइंट है, ये डायग्राम जो है वो डिवाइडिंग बैक्टीरिया का दिया गया है। बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो है वो डीएनए है। फिर बैक्टीरिया कहता है कि सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स एंड फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। फिर बहुत बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के थ्रू की गई डिजीज़ कौन कौन सी है, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस सैनकर। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। और ये डिवाइड होते हैं मेनली बाय फिजन से, और कुछ अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, पर मेनली किससे होता है, फिजन से होता है। और इनमें एकदम मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इस शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। फिर जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि माइक्रोप्लाज्मा का है। उसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कम्प्लीटली लेक ए सेल वॉल। ये जो होता है
वो मोनेरा में आता है, पर इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ये फैकल्टेटिव अनएरोब है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी सर्वाइव कर लेगा ये। और ये पैथोजेनिक किस किस में होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पैथोजेनिक होते हैं। फिर अगला किंगडम आता है प्रोटिस्टा, जो कि सिंगल सेल यूकेरियोट्स कंटेन करता है। तो इसमें सारे जो भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फीचर होते हैं वो सारे इसमें होंगे, और इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ के पास फ्लैजिला हो सकती है, कुछ के पास सीलिया हो सकता है, और कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और कुछ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये सेल फ्यूजन भी करते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन भी इनमें देखा जाता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा का जो पहला ऑर्गेनिज्म आता है वो आते हैं क्राइसोफाइट्स। तो इनके जो इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी पहला ही क्वेश्चन बनता है। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी भी आते हैं। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, डेस्मिट्स है। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली। कई बार करेक्ट इनकरेक्ट में पैसिवली की जगह यहाँ एक्टिवली कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो फ्लोट पैसिवली, जिसकी वजह से इन्हें प्लैंकटन भी बोलते हैं। और अगला पॉइंट भी ध्यान देना है, most are photosynthetic. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fits together as in a soap box. The walls are embedded with silica, thus the walls are indestructible. जिसकी वजह से क्या होगा, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डायटोमेशियस अर्थ कौन बनाते हैं, ये क्राइसोफाइट्स बनाते हैं। और कई बार ये इस पॉइंट में बिलियंस की जगह मिलियंस कर देते हैं या कुछ चेंज कर देंगे, उसकी वजह से करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाता है। इसकी वजह से ये ग्रीटी होती है, जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, फिर पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। और ये अगला पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डाई एटम्स होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। अगला हम देखेंगे उसमें क्या आता है, डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि प्रोटिस्टा में ही आते हैं। ये जो होते हैं ये भी ध्यान रखना है कि मोस्टली मराइन होते हैं, ऑल आर मराइन, मोस्टली मराइन होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे अपीयर हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट इन देयर सेल्स। फिर है सेल वॉल होती है, वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है ऑन आउटर सरफेस पे। और मोस्ट पे ध्यान देना, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का ओरिएंटेशन भी ध्यान रखना है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। कहाँ पे होती है, इन्हें फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। फिर कुछ होते हैं कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स। ये अंडरगो सच ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स सी अपीयर रेड मतलब रेड टाइड्स। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि रेड टाइड को किसकी वजह से देखने को मिलता है, हो सकता है उसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स ऑप्शन में हो या गोनियोलेक्स ऑप्शन में हो। फिर आते हैं कि कुछ जो होते हैं वो टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, जो कि किल करते हैं अदर मेरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस को। फिर आता है यूग्लिनोइड्स। ये क्या होते हैं, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर। जब हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखा था तो वो मोस्टली मरीन थे, जबकि यूग्लिनोइड्स होते हैं वो मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती। ये होता है कि प्रोटिस्टा में किन में सेल वॉल नहीं होती, तो वो होते हैं यूग्लिनोइड्स में। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इसके दो क्वेश्चन होते हैं कि इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसका नाम पेलिकल होते हैं, और वो किस लिए यूज़ होती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें भी दो फ्लैजिला होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इनमें दो फ्लैजिला होती है, एक लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर अगर जब सनलाइट नहीं होगी दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। Interestingly, pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Euglenoids का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। बहुत ईजी है लर्न करना। अगला पॉइंट है स्लाइम मोल्ड्स, जो कि है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव along decaying twigs and leaves engulfing organic material.
अंडर सुटेबल कंडीशन, इसमें भी चेंज कर दिया जाता है, सुटेबल की जगह अनसुटेबल कर देते हैं। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। ये करेक्ट इनकरेक्ट में ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आता है, इसमें सुटेबल की जगह अनसुटेबल कर दिया जाता है और कई बार इंटरचेंज कर दिया जाता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उससे। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तभी तो जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने स्पोर्स बनाता है, तो ये अनफेवरेबल वाली में स्पोर्स वाला पॉइंट आएगा। द स्पोर्स प्रेजेस ट्रू वॉल्स, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये इनमें ट्रू सेल वॉल होने की वजह से ये फीचर्स आ गए। और ये भी होता है कि इनके स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट्स की वजह से होते हैं। फिर अगला जो आता है प्रोटोजोन्स का आता है, उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम्स भी याद रखने की, पहला जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स का है, दूसरा यूग्लिना का है, तीसरा स्लाइम मोल्ड्स का है और चौथा जो है वो पैरामीशियम का है। अब फिर प्रोटोजोन्स देखेंगे तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी क्लासेस है कुछ, जैसे कि पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन, जो कि फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होती है, जैसे कि अमीबा में। तो ये किसके फीचर्स है कि सूडोपोडिया किस में होंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोआ में होंगे। अगला है कि मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस, तो वो पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा, जो कि पैरासाइट की तरह भी ऐसे पूछ सकते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि पैरासिटिक भी है, तो वो एंटामीबा हो जाएगा। फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड है तो इनमें फ्लैजिला होगी और ये बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, ट्राइपेनोसोमा। तो फ्लैजिलेटेड का भी एग्जाम्पल हो गया ट्राइपेनोसोमा। कई बार पूछ सकते हैं जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो कौन सी डिजीज़ करते हैं, तो वो स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। फिर अगली कैटेगरी आती है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। वो क्या होते हैं, एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग होते हैं ये। और क्यों एक्टिवली मूविंग होते हैं, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। फिर इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव ए कैविटी। कैविटी का क्या बोलते हैं, गुलिट बोलते हैं, दैट ओपन to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो इसका एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसे भी बन जाता है कि कोऑर्डिनेटेड की जगह इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर जाते हैं। इतना माइनर चेंज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट आता है स्पोरोजोन। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स नाम से याद रखते हैं कि इनमें स्पोर्स होते हैं। द मोस्ट नोटरस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कोज करता है। अब हम देखेंगे किंगडम फंजाई, जिसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट देखी जाती है। ये क्या होते हैं, मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स पे भी देखे जाते हैं। और कॉमन मशरूम और टॉडस्टूल होते हैं, वो फंगाई के एग्जाम्पल है, ये भी फंजाई होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। और फिर आगे देखेंगे यूनिसेलुलर फंजाई है, उसका एग्जांपल है यीस्ट, जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने के काम में आती है। और वीट रस्ट जो कॉज करता है वो भी एक फंजाई है, उसका नाम है पक्सीनिया। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है, पेनिसिलियम है। और ये जो फंजाई होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये सब जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट सब में। पर वो प्रीफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करना। और कई बार ये वाला क्वेश्चन जो हम कोचिंग वगैरह के पेपर में देखते हैं, वो देखते हैं कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों करते हैं फूड से। तो इसमें कि बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन दोनों से बचाने के लिए करते हैं उसका यूज़।
फिर है कि फंजाई जो होती है ज़्यादातर फिलामेंटस होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम, मतलब उनकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी हुई थी, हर एक फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं। हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। मतलब ये ट्यूब की तरह होंगे और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसमें कोई बैरियर नहीं होगा। जबकि दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। और फिर आगे देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और जो मोस्ट ऑफ फंजाई होती है वो सेप्रोफाइट्स होती है, कुछ पैरासाइट्स भी हो सकती है, और सिम्बायोन्ट्स यानी सिम्बायोटिक फॉर्म में भी मिलती है। जैसे कि लाइकेन में क्या क्या होता है, एल्गी और फंजाई वो एसोसिएशन में होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। और जो माइकोराइजा होते हैं उसमें फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। फिर इनमें देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मीन से भी हो सकता है। अब ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं कि ये कौन से टाइप का है, या इनमें से कौन सा ये वाले टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स आते हैं, कौन कौन से स्पोर्स आते हैं वो हम देखेंगे। कॉनिडिया आएगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स आएंगे और जू स्पोर्स आएंगे। कौन कौन से स्पोर्स आएंगे, कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसमें कौन कौन से स्पोर आते हैं, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये स्पोर्स किस स्ट्रक्चर में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में मिलते हैं। फिर ये दिया गया है कि सेक्सुअल साइकिल होते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा है वो सेक्सुअल साइकिल के स्टेप नहीं है, तो कौन कौन सी होती है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। फिर होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। और उसके बाद हो जाता है कैरियोगेमी होने के बाद जो जाइगोट बन गया उसमें मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell. मतलब जब ये हैप्लॉइड हाइफे जब है ना ये मैटिंग होती है इनमें, तो कुछ जो होते हैं फंजाई उनमें इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन जाती है, पर कुछ में होता है कि एक इंटरवीनिंग स्टेज भी आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज भी बोलते हैं। वो क्या होती है, N+N न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसको अपन डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। उसके बाद वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और फिर ये देखा गया है कि जो अपन है ना फंजाई किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं वो कौन से फीचर्स के बेसिस पे करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से हैं, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब हम इसकी क्लासेस देखेंगे एक के बाद एक। पहली है फाइकोमाइसिटीज, जो कि क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। अगर फाइकोमाइसिटीज का आएगा तो ये एग्जैक्ट लाइन लिखी रहती है कि एक्वेटिक हैबिटेट में या ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ये एग्जैक्ट लिखा जाता है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स में, मतलब ये पैरासाइट फॉर्म में ही मिलेंगे। माइसीलियम जो होता है ये भी एक डिफरेंशिएटिंग है कि इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किस के थ्रू होता है, ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल होता है और एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। तो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होता है, वो भी याद रखना है। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रेगुलर क्वेश्चंस है कि वो ये एक्वेटिक हैबिटेट और डेड डिकेइंग वुड पे मिलते हैं, वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर। माइसीलियम कैसा होता है इनका, फिर इनके एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजीनियसली बनते हैं या एक्सोजीनियसली बनते हैं। और फिर है ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दीज गैमेट्स आर
अब हो सकता है कि ये जो गैमेट्स जो फ्यूज होंगे वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो, अगर ऐसा है तो फिर वो आइसोगेमस है, और अगर वो डिसिमिलर है तो हो सकता है वो एनाइसोगेमस है या ऊगेमस है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, फाइकोमाइसिटीज के म्यूकर है, राइजोपस है जिसको अपन ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और एल्बुगो है जो कि पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड है। तो एग्जाम्पल से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम इधर डायग्राम्स देखेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है वो म्यूकर का है, दूसरा एस्परजिलस का है, और तीसरा एगेरिकस का है। ये आगे की क्लासेस के एग्जाम्पल्स है। तो दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई भी बोल देते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज है होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, जैसे कि पेनिसिलियम, पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि यूनिसेलुलर जो होते हैं यीस्ट होते हैं, जिन्हें अपन सेकेरोमाइसिस भी बोलते हैं। तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। जो फाइकोमाइसिटीज का होता है वो सेप्टेट नहीं होता है, वो सिनोसिटिक होता है, पर इनका ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, कॉनिडिया होते हैं, जो कि फाइकोमाइसिटीज में तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस थे, पर इधर जो है एस्कोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कौन से, स्पेशल माइसीलियम में ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन ए स्पेशल माइसीलियम, जो कि कौन सा होता है, कॉनिडियो फोर्स होते हैं। फिर इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं सैक के अंदर। वो उन्हें बोलते हैं सैक को एस्काई और सिंगल एस्कस में बनते हैं। तो हम देखेंगे कि जो इनका एसेक्सुअल स्पोर्स है वो तो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस है, पर जो सेक्सुअल स्पोर है, जो एस्कोस्पोर है, वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस है। और ये जो होते हैं स्पोर्स वो अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। और इसके एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा है वो क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फंजाई है, ये कौन सी क्लास का है, ये कौन सा है जो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। तो उसका आंसर है न्यूरोस्पोरा। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेशियस। और फिर अगली क्लास आ जाती है बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नॉन एज मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। ये कई बार मतलब कॉमन नेम्स का ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इसके कॉमन नेम्स है, कितने कॉमन नेम्स है। दे ग्रो इन सॉइल और लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट और स्मट फॉर्म में मिलते हैं। माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच एंड सेपरेट होता है एस्कोमाइसिटीज की जैसे ही। एसेक्सुअल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली मिलते ही नहीं हैं, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इनमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, बस प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी कैसे होती है, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स। मतलब इनमें जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल होगी उनका फ्यूजन हो जाता है, इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। फिर ये डाइकैरियोटिक फेज बना लेंगे और जो कि बेसिडियम बना लेगी एंड में। तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज में एक ही स्पोर बनता है, इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। फिर बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल है अगेरिकस जिसको मशरूम भी बोलते हैं, अस्टिलागो जिसको स्मट भी बोलते हैं, और पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटी, जिन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इनमें ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म्स ही नोन होती है। अगर इनकी मतलब सेक्सुअल साइकिल या जो फॉर्म अगर पाई भी जाती है तो फिर हम देखेंगे कि वो फिर या तो एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ वाले ग्रुप में चला जाता है। The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasitic, while large number of them are decomposers. तो ये पूछ ले deuteromycetes में large numbers में क्या होते हैं, decomposers of litter and help in mineral cycling. Example है
अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब हम आगे के टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि किंगडम प्लांटी का थोड़ा सा दे रखा है। उसमें है कि इसमें ज़्यादातर तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, पर कुछ जैसे कि ब्लैडर वर्ट हो गया एंड वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जबकि कस्कुटा है वो एक पैरासाइट है। फिर ये देखेंगे कि जो किंगडम प्लांटी है उनके लाइफ साइकिल में डिस्टिंक्ट फेजेस होती है, जैसे कि जो डिप्लॉइड फेज होगी उसको स्पोरोफिटिक फेज बोलेंगे, और जो हैप्लॉइड होगी उसको गैमेटोफिटिक फेज बोलेंगे। और किंगडम एनिमेलिया में देखेंगे कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, और इनमें इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। और ये वाला भी है कि मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वायरस प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो ये देखेंगे कि जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें इनका कुछ मेंशन ही नहीं था। क्या था? देयर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरॉइड्स एंड प्रायंस। तो ये भी पूछ लेते कई बार कि एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल क्या है। फिर आगे वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। फिर हम देखेंगे कि एक तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो पहला डायग्राम है वो किसका है? टोबैको मोज़ेक वायरस का, जिसमें ये तो आरएनए है और ये कैप्सिड है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है इनडायरेक्टली कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? आरएनए डीएनए होता है, तो इसमें आरएनए होता है। और फिर ये बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में से भी कुछ पूछा जा सकता है। और फिर ये आगे का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि वायरस मीन विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco। तो मतलब इन्होंने डिमित्री इवानोव्स्की ने ये देखा था कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको करते हैं। ये दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। फिर M.W. बेजरिनी ने 1898 में क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड नेम द पैथोजन वायरस एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवम फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि M.W. बेजरिंग ने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट लेते हैं और नॉन इन्फेक्टेड प्लांट में अगर वो डालते हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से फ्लूइड को क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर अगला है W.M. स्टेनले 1935 शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि ये कैप्सिड होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, तो इसमें प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होंगे। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेज ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा, पर ध्यान रखने की बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, पर कभी आरएनए और डीएनए दोनों सेम साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर है ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट्स है, ये वाला भी क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो वाले वायरस ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, SSRNA होते हैं, और जबकि जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। अगर डीएनए है तो ज़्यादातर में वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा, पर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोट उसको हम कैप्सिड बोलेंगे, जो कि कैप्सिड जो होती है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स से मिलके बनी होती है। इन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक form. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. फिर आता है इन प्लांट ये भी क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के भी एग्जांपल थे और यहाँ पे वायरल डिजीज़ के एग्जांपल है। और ये प्लांट्स में क्या क्या चेंज करते हैं इन्फेक्शन में, तो क्या क्या सिम्टम्स कोज करेंगे? मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, और फिर आएगा एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब ये
प्लांट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे। फिर है वायरॉइड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईयर के साथ पूछा जाता है कि वायरॉइड्स को डिस्कवर 1971 में टीओ डाइनर ने किया था। उन्होंने क्या बोला था, ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, पर कुछ ऑर्गेनिज्म वायरस से भी छोटे हैं, एंड कॉज पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज फ्री आरएनए, ये भी पूछा जाता है कि ये बाउंड आरएनए है, फ्री आरएनए है, तो ये फ्री आरएनए है वायरॉइड्स। इट लेक्स प्रोटीन्स code that is found in viruses, hence names viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight, यानी हम देखेंगे कि इसमें लो मोलिकुलर वेट फ्री आरएनए के बने होते हैं वायरॉइड्स, और इसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे। जबकि प्रायोन्स हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रायोन्स होंगे उनमें प्रोटीन्स जरूर होंगे। जैसे कि इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स। प्रायोन से पी से प्रोटीन होंगे, abnormally फोल्डेड प्रोटीन। अब ये जो पिछले डायग्राम में हमने देखा, देखो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बहुत ही कम कंटेंट होते हैं, और ज़्यादातर में कैप्सिड होती है जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो प्रायोन्स जो होंगे वो सिमिलर इन साइज होंगे वायरसेस, क्योंकि ये प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant in Creutzfeldt-Jakob disease in humans। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायंस कौन सी डिजीज़ करते हैं, वायरॉइड्स कौन सी डिजीज़ करते हैं। ये कई बार डिजीज़ का नाम दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन करता है। और फिर आता है लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि यूज़फुल होता है दोनों के लिए, एल्गी और फंजाई के लिए। एल्गल कंपोनेंट उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें काम क्या होता है। एल्गी होती है वो है ना, फूड बनाती है फंजाई के लिए भी, और फंजाई क्या करती है, वो शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स और वाटर अब्जॉर्ब करती है एल्गी के लिए। तो ये ऐसे साथ में रहते हैं और मतलब एक दूसरे को बेनिफिट कराते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी है कि लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो मतलब वो पॉल्यूटेड नहीं है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं किसी वाटर बॉडी में मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है।